हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज है आपके सिलेबस की। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स हम बेसिकली 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। रेशनल इरेशनल नंबर्स, इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इनको कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये संख्याएं बेसिकली होती क्या हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकें उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहां Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाली संख्या है ना डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होनी चाहिए, P/Q की फॉर्मेट में लिख दें। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अब थोड़ा हम 9th क्लास का रिवाइज करते हैं। देखिए 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, वो कौन सी होती थी, 1 2 3 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमने पढ़े वोल नंबर, वोल नंबर क्या होते थे, जिसमें 0 इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और हमने पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। इनको हम कहते थे नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये -1 तक। और ये क्या होता था, ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, ये सब मिलके हमारे क्या बनती थी, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। लेकिन हमें चूँकि इस चैप्टर में बेसिकली हमें बात करनी है इरेशनल नंबर्स पर, तो हमें इरेशनल नंबर समझना होगा। ठीक है, जैसे कि किसी एक संख्या का हम दूसरी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि हमने 5/4 यानी कि 4 का डिवाइड किया 5 में, 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब हम किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में डिवाइड करते हैं तो 3 तरीके के रिजल्ट आते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग 1.25, जिस तरीके से टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमारा भाग समाप्त हो गया, हमारा जो डिवीज़न है वो समाप्त हो गया, कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जैसे कि 1.25, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। बड़े ध्यान से समझिए। और दूसरे तरीके के डिवाइड इस तरीके से थे, जैसे 3 का डिवाइड हमने किया 10 में, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 3 जा 9। तो ये जो डिवीज़न है कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि इस जो 3 है इसकी क्या रिपीटेशन चल रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये तरीके का होता है 3.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 3.3 का बार। ठीक है, तो ये क्या है कि डिवीज़न जो भाग है वो खत्म भी नहीं होता, लेकिन डिजिटों की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंड रिपीटिंग। यहाँ डिजिट्स क्या है, रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि ये भी होता है 4.256 256 256,
तो 256 256 256 इस तरीके से डिजिट रिपीट हो रही है, इस तरीके भी इसमें संख्या आ सकती है। तो हम लिख सकते हैं 4.256 के ऊपर ये हमने बार लगा दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे तरीके की जो संख्याएं होती हैं, डिवीज़न होते हैं, वो किस तरीके होते हैं, 1.01 001 0001, मतलब भाग खत्म भी नहीं होता और डिजिट्स क्या है, रिपीट भी नहीं होती, यानी कि भाग खत्म भी नहीं होता और डिजिट रिपीट्स भी नहीं होती। तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। ये तीन तरीके के संख्या हमारी संभव हैं जब हम एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में देते हैं, यानी कि हम डिवीज़न करते हैं, तो ये तीन तरीके के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ। पहली कंडीशन ये होती है कि जैसे कि हमने 5 में 4 का भाग दिया तो हमारा भाग समाप्त हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। जब हम एक संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या में देते हैं तो हमारे पास दो ही कंडीशन होती है पॉसिबल, या तो भाग 0 आएगा रिमाइंडर, या 0 नहीं आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी कि भाग खत्म हो जाता है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि भाग हमारा समाप्त हो गया, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, शांत, ठीक है। दूसरी तरीके की जो कंडीशन होती है कि हमारा भाग समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। इसमें भी अब दो कंडीशन बचती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि हमारा भाग समाप्त भी नहीं हो रहा, लेकिन डिजिट्स क्या है, रिपीट हो रही हैं। एक निश्चित अंतराल के बाद डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ 3 3 3 3 3 या इस तरीके से 256 256 256, कुछ भी हमारी डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा भाग खत्म भी नहीं होता और डिजिट हमारी रिपीट भी नहीं होती, जिस तरीके से ये है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इस तरीके की संख्याएं होती है हमारी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो ये सारा कुछ, ये सब क्या हैं, ये सब रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स। और देखिए पहली दो कंडीशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स। ये सब आते हैं हमारे रेशनल नंबर में। सिर्फ जो एक कंडीशन है हमारी, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये हमारी होती है इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल। तो इतने सब कुछ से हमारी समझ में ये आया कि सारा कुछ हमारा रेशनल नंबर होता है, सिर्फ एक कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या और रिपीटिंग, इन दोनों संख्याओं को हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और समझते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें इरेशनल के बारे में, कि हमें देखकर ही पता चल जाए कि कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी संख्या इरेशनल, ठीक है। देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या ये कह लो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर। देखिए जितनी भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर रूट, उसका अंडर रूट, सब क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। या ये कह लो कि वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, वो सब क्या है, नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे कि देखिए 4 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 निकल आएगा ना, और 2/1, तो ये P/Q की फॉर्मेट में हो गई। ये तो कैसी होगी, रेशनल हो गई ना, ये हो गई रेशनल, ये हो गई रेशनल नंबर। तो जितनी भी हमारे पास संख्या हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, पूरा, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, हमें देखने में तो इतनी होती है, लेकिन ये क्या है कि जो भाग है वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे कि देखिए समझिए 1
का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये कैसी है, रेशनल। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते और प्राइम नंबर है वैसे भी, तो ये कैसी है, इरेशनल। ठीक है, अंडर रूट 3 का मान हम कुछ नहीं निकाल सकते, ये है इरेशनल। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये है रेशनल। ठीक है, अंडर रूट 5 कैसी हो गई, इरेशनल। ठीक है, अंडर रूट 6 कैसी हो गई, इरेशनल। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 15 कैसी हो गई, इरेशनल। अंडर रूट 16 4 निकल आया, तो कैसी होगी, रेशनल। समझ में आ रही है बात। तो जो भी संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी सब संख्याएं कैसी होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, उसके बाद और बताता हूँ। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप, समझने वाली चीज़ ये है, एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या हम जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल में से रेशनल नंबर घटाएंगे तब भी हमारा इरेशनल आएगा, और रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तब भी हमारा इरेशनल आएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लें रूट 2 कैसी है, इरेशनल, और ये कैसा है, आर, ये 3 रेशनल। रूट 2 + 3 कैसी संख्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, I - R यानी इरेशनल माइनस रेशनल, यानी कि रूट 2 - 3 भी इरेशनल है और 3 - रूट 2 भी इरेशनल है। अब देखिए रेशनल और रेशनल संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली रेशनल नंबर ही आएगा। और देखिए एक इरेशनल और एक रेशनल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल और एक रेशनल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, इरेशनल। अब इन सब के बाद एक समझने वाली चीज़ ये है कि एक इरेशनल और एक इरेशनल, यानी कि दो इरेशनल संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। कैसे, समझिए। √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, ये कैसी संख्या है, दोनों ही इरेशनल हैं। √2 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, दोनों। और रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये कैसी संख्या है, रेशनल। और √2 इंटू √3 दोनों कैसी हैं, इरेशनल हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह आता है, √6, ये कैसा है, इरेशनल, ये है इरेशनल। यानी कि दो इरेशनल संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। ठीक है, इसको आप नोट करिए। उसके बाद मैं एक थ्योरम समझाता हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक की थ्योरम है 1.2, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये सब कुछ आप जानते हो, बस समझने वाली चीज़ है। आप वर्ड्स में या डेफिनेशन में नहीं कह सकते हो, बाकी जानते आप सब कुछ हो। अब समझिए, लेट P बी ए प्राइम नंबर, यदि P कोई एक प्राइम नंबर है, यानी कि P कोई एक अभाज्य संख्या है, और यदि P का डिवाइड किसी संख्या के वर्ग में यानी A स्क्वायर में जाता है तो उस संख्या का डिवाइड उस संख्या के वर्गमूल में भी चला जाएगा। अब समझिए, जैसे कि P बराबर है 2 और A स्क्वायर बराबर है 100। इफ़ P बी ए प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, A स्क्वायर का डिवाइड 100 में जाता है कि नहीं, 100 में जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाता है, पूरा पूरा। देन P डिवाइड्स A, तो A बराबर कितना हो जाएगा, √100 इज इक्वल टू 10। तो 2 का यानी कि P का डिवाइड A में 10 में 2 5 10 जाता है कि नहीं जाता, इतनी सी बात है। यानी किसी संख्या का अगर डिवाइड
किसी संख्या के स्क्वायर में जाता है तो उसका डिवाइड उस संख्या के स्क्वायर रूट में भी जाएगा। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है कुछ नहीं, आगे समझते हैं। अब आपकी जो बुक है उसकी थ्योरम 1.3, थ्योरम है 1.3, थ्योरम अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये एक्चुअल में एक थ्योरम न होकर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी न होकर एक आदर्श क्वेश्चन है, मतलब एक आइडेंशियल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हमें आ जाता है तो ये मानिए ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई। और एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 101% आपको इस एक्सरसाइज में से मिलना है। प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, उसमें कोई भी संख्या पूछी जा सकती है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कोई भी इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट दिस 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 एंड दिस इज अ इरेशनल नंबर। इनमें से कोई भी संख्या इरेशनल यानी कि अपरिमेय है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो किसी भी संख्या को इरेशनल हम प्रूव जब करेंगे, हमने मान लिया कि संख्या इरेशनल नहीं है, हमने मान लिया कि रेशनल है, ये संख्या परिमेय है। लेट एज्यूम, देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। एज्यूम रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आप जानते हो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P/Q की फॉर्मेट में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एज्यूम रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू A/B, A/B मान लो। ठीक है, जहाँ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। और लिखने में एक लाइन और लिख रहा हूँ, वेयर A एंड B आर को प्राइम। इस लाइन का बहुत अधिक महत्व है। को प्राइम वर्ड एक नया वर्ड आया है आपके लिए, जानते आप सब लोग होंगे, लेकिन इस वर्ड का क्या यहाँ औचित्य है, क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम वे संख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अतिरिक्त। एक मतलब 1 के अतिरिक्त। जैसे कि मैंने लिखा 12/36, क्या ये को प्राइम है? नहीं। क्यों? कि 12 के फैक्टर्स करें 2 × 2 × 3 और 36 के फैक्टर करें 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ऐसे ही तो करते हैं फैक्टर्स। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? 1/3। या हम ऐसे करते हैं 12 1 ज़ा 1 और 12 3 ज़ा 36। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फैक्टर की, ठीक है ना, किसी फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम। देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर थे तो ये को प्राइम नहीं थे, लेकिन ये को प्राइम है क्योंकि 1 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 4/5 कहीं हम लिखते हैं तो 4 के फैक्टर्स 2 × 2 और 5 के फैक्टर्स 5 × 1, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कैसे है? को प्राइम है। यानी कि किसी भी संख्या के फ्रैक्शन में, वो फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर न हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? को प्राइम। तो ये अंडर रूट 2 इज इक्वल टू AB। A/B का मतलब क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में, ठीक है ना, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब समझिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि इस इक्वेशन के दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और A/B का स्क्वायर करेंगे तो A² / B²। इतना समझ में आया?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर का 1 से किया तो ए स्क्वायर और 2 का बी स्क्वायर से किया 2b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा, ठीक है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, इतना हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है बड़े ध्यान से, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2b स्क्वायर। देखिए जैसे कि कोई संख्या है 50, 50 को मैंने लिखा 2 × 25, या 50 को मैंने लिखा 2 × 5 × 5, यानी कि ये सब क्या हैं? 50 के फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं उस संख्या को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी 2 भी 50 को डिवाइड करेगा, ये 5 भी 50 को डिवाइड करेगा, ये 5 भी 50 को डिवाइड करेगा। यहाँ 2 भी डिवाइड कर रहा है 25 को और वो 50 को, और 25 भी 50 को डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आया। यहाँ पे क्या आया? ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के जो फैक्टर हैं 2 × b स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ए जो देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 क्या करेगा? ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। लेकिन अभी जो थ्योरम पढ़ी है हमने 1.2, इफ p इज ए प्राइम नंबर और p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी कि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वो संख्या के वर्गमूल को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो बाय द थ्योरम हम लिख दें, बाय द थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, यानी कि 2 क्या है? a को भी डिवाइड करेगा नहीं करेगा? अभी थ्योरम पढ़ी है हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम a के फैक्टर्स करें तो उन फैक्टर्स में 2 तो होगा ही होगा, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू 2c मैंने इस इक्वेशन में रख दी, तो a बराबर मैंने लिखा 2c का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह मैंने लिख दिया 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर मैं खोलूँगा तो हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो यहाँ क्या बचा? b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। सेम वही कंडीशन यहाँ आया था, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आया था, और यहाँ आया b स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि देयरफॉर क्या हो गया? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। भाई b स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी कि 2 जो है b स्क्वायर का एक फैक्टर है, और जो फैक्टर है तो 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। लेकिन जो थ्योरम कहती है बाय द थ्योरम क्या हो गया? जब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स b, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 2 लाइन देखी है, 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b, 2 a को भी डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड करता है, और a और b क्या हैं? a और b क्या हैं? को प्राइम है। और जब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है तो a और b का एक कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? 2, इसलिए 2 इज द कॉमन फैक्टर, ऑफ
ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम। देखिए 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यहाँ से मैंने निकाला 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी, लेकिन हमने माना ए एंड बी आर को प्राइम। ये दोनों ही लाइनें, अब आप ध्यान से देखिए, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बट ए एंड बी आर को प्राइम, तो दोनों ही लाइनें विरोधाभास पैदा कर रही हैं, यानी कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। मैंने क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो मैंने माना था ना, ए एंड बी आर को प्राइम यानी को प्राइम है, लेकिन 2 क्या आ गया, दोनों का को फैक्टर आ गया, यानी कि को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या है क्वेश्चन में। तो समस्या क्या है, समस्या यहाँ है जो मैंने एज्यूम किया है, ये चीज़ गलत है। एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर, तो बाय द दिस कंट्रडिक्शन √2 is not a rational number, तो √2 कैसी संख्या हुई, 2 is a irrational नंबर। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो जरूरी नहीं कि √2 आ जाए, इसकी जगह हमारा √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। ये सारी कैसी हैं, इरेशनल नंबर है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ हमसे जब क्वेश्चन आया पेपर में, तो यहाँ आ सकता है √3 इज इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ वहाँ √3 लिख देंगे, यानी जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ 9 लिख के सेम सॉल्व कर देंगे। अगर √5 आ जाता है तो सेम यहाँ √2 की जगह √5, यहाँ √5, यहाँ √5, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए सेम वैसे ही हमने मान लिया लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, तो 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, मानते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जब देखो, इसको इधर लिया और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5 - a/b इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेशनल माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल, और इरेशनल माइनस रेशनल बराबर इरेशनल, लेकिन रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, और रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 5 कैसी संख्या है, एक रेशनल, और a/b कैसी है, रेशनल ही है, ये भी रेशनल, तो 5 - 5 a/b, और रेशनल में से रेशनल को घटाते हैं तो कैसी संख्या आती है, रेशनल। तो 5 - a/b कैसी है, रेशनल, लेकिन √3 कैसी है, इरेशनल। √3 कैसी संख्या है, इरेशनल। और क्या कभी रेशनल और इरेशनल संख्याएं बराबर हो सकती हैं, नहीं, कभी भी कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी, एक समस्या पैदा हो गई ना। तो समस्या क्यों पैदा हुई, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, बाय दिस कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन क्या है, हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर ये नहीं है तो कैसा है, इरेशनल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ तक आपका समझ में आ गया, मैंने समझाने के लिए सब लिखा। देखिए 5 - a/b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल 5 - a/b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है,
बट √3 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 5 माइनस a अपॉन b कैसा है, रेशनल नंबर है, और √3 कैसा है, इरेशनल नंबर। और एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। रेशनल नंबर, रेशनल कैन नॉट बी equals to a irrational number. By this contradiction, हम क्या कह सकते हैं, 5 माइनस √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे नहीं है तो कैसा होगा, 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल 7 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक में है 3√2। एग्जाम्पल नंबर 7 वही है, प्रूव दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, 3√2 इज अ रेशनल नंबर। देखिए सेम वैसे ही हम मानेंगे 3√2 इज अ रेशनल नंबर। तो मैंने माना 3√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन 3b हो जाएगा। जब a अपॉन b रेशनल है और 3b रेशनल है, और रेशनल का मल्टीप्लाई हम करते हैं रेशनल इंटू रेशनल, तो कैसी संख्या आती है, रेशनल। तो ये दोनों, ये कैसी हुई, रेशनल, और ये कैसी हुई, इरेशनल, और इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो कैसा है, 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आप नोट करिए। इसके बाद हम कराते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, जैसे √2 इज अ रेशनल नंबर अभी एग्जाम्पल हमने प्रूव किया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। एज्यूम, माना √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो लेट √5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब समझ गए होंगे, को-प्राइम का मतलब है कोई भी कॉमन इनमें क्या है, फैक्टर नहीं है 1 के अतिरिक्त। तो टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर √5 का वर्क करेंगे तो 5, या √5 का स्क्वायर लिख दो यहाँ, और a अपॉन b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। फिर वही चीज़ आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं 5 और b स्क्वायर। इट मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और बाय द थ्योरम, जो थ्योरम हमने पढ़ी है 1.2, बाय द थ्योरम क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स ए, यानी 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 5c फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर, सॉरी इसे नहीं फर्स्ट मानो, इसे मानिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू में लिख दिया 5c, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो 5c स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 25 5 बार चला तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर वही चीज़ें आ गई कि b स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं 5 और c स्क्वायर हैं, तो इट मीन्स क्या है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो बाय द थ्योरम जो 1.2 थ्योरम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b। ठीक है ना। अब जब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5, so we can say 5 divides 5 divides A and B. So we can say हम कह सकते हैं क्या, 5 is a common factor of A and B। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है A एंड B का, लेकिन शुरुआत में मान के चले थे A एंड B आर को प्राइम। अब जब को फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है 5, तो जो को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं समस्या हुई। तो फॉर दिस कंट्राडिक्शन, ड्यू टू दिस contradiction we can say root 5 is not a rational number। तो रूट 5, तो रूट 5 कैसा होगा, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका, आप उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, एज्यूम हमने माना, हमने कल्पना की कि 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसके विपरीत मान लिया, रेशनल नंबर या रेशनल है। तो हमने क्या मानते हैं, A/3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B, वेयर B is not equal to 0
एंड क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 3 ए अपॉन बी इधर आ गया, या फिर एक काम करिए 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और 3 को इधर ले गए तो माइनस का 3। ठीक है, या फिर √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 इंटू 1/2, ये सब आया निकल के। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ए अपॉन बी कैसा है, ये है रेशनल। ठीक है, -3 कैसा है, रेशनल, और 1/2 कैसा संख्या है, रेशनल। ठीक है, अब देखिए मैंने भी बताया था रेशनल में से रेशनल घटाएं तो क्या आता है, रेशनल, और रेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आता है, रेशनल। तो देखिए रेशनल में से रेशनल घटाया तो क्या आया, रेशनल, और इस रेशनल का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, रेशनल आया ना। यानी कि RHS पार्ट है वो क्या है, रेशनल है, और LHS पार्ट को मैं इरेशनल अभी प्रूव कर चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए हियर a अपॉन बी माइनस 3 1/2 इज अ रेशनल, ठीक है, इज कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल्स टू √5, कैसी है, इरेशनल। So this contradiction, so due to this contradiction, we can say 3 plus √2√5 is not a rational number. 3 plus 2√5 is a irrational number। ठीक है बेटा, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 हमें रेशनल प्रूफ करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में कह रहा हूँ, आपको मेथड समझ में आ गया होगा, जैसे √2 किया, √5 किया, सारा कुछ ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन भी किया 3 + 2√5, ठीक है ना। तो उसके बाद है जैसे कि 1/√2, इसको मैंने मान लिया a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 सब में लिखते हैं। इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू b अपॉन a। ठीक है, हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू √2a। देखिए तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में √2 थ्योरम 3.1 में, ठीक है ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही है सेकेंड पार्ट 7/5, इसको मैंने मान लिया a अपॉन बी, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, b इज नॉट इक्वल टू। देखिए a अपॉन b क्या है, रेशनल नंबर, और रेशनल में 1/7 या 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और ये क्या है, √5 हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, ये कैसा है, इरेशनल। ये दोनों रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है। और थर्ड है 6 + √2, इसको मैंने a अपॉन b माना, b इज नॉट इक्वल टू 0,
तो √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6, 6 इधर से इधर जा। अब देखिए a/b कैसा है, रेशनल, माइनस 6 कैसा है, रेशनल, और रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे हम तो क्या आएगा, रेशनल। लेकिन √2 कैसा है, थ्योरम 1.3 में सबसे पहले मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ, ये क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, तो हमारी ये कंट्राडिक्शन क्या है, a/b क्या है, रॉन्ग है, इसलिए 6 + 2 √2 भी रेशनल होगा। ठीक है, आप ये सब नोट